नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विदाई की घोषणा कर डाली है, और तीसरा पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने लगभग खुली बगावत का ऐलान कर डाला है। पहले उन्होंने चुनाव लड़ने पर सफाई दी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बीजेपी से पूरी तरह दूरी बना ली है। अब तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगी। ऐसे कयास उमा भारती के एक पोस्ट से लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो हिमालय चली जाएंगी। कल तक मोदी से अपनी उम्र बहुत कम बताकर चुनाव लड़ने की बात करने वाली दिग्गज नेता के इस पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके पोस्ट के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आखिर ऐसा क्यों, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि उमा भारती ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा। दरअसल 3 अक्टूबर को उमा भारती ने एक के बाद एक लगातार 6 ट्वीट किए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके ट्वीट्स ने उनकी नाराजगी साफ जाहिर की। और पिछड़े वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाने के बाद पिछड़े वर्ग से आने वाली उमा भारती के बागी तेवर भाजपा के लिए ठीक नहीं है। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसकी तारीख का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने अब तक 78 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है, जिसमें दूसरी सूची आने के बाद से बीजेपी में अंदर खाने में खलबली मच गई है। दावे किए जा रहे हैं कि आलाकमान ने शिवराज को किनारे लगाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। सीएम तो छोड़िए, उन्हें टिकट मिलना भी मुश्किल लग रहा है। इन सब के बीच उमा भारती का ट्वीट आना इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो भी बीजेपी आलाकमान से नाराज है, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि जब बीजेपी शिवराज को ही किनारे लगा रही है तो उमा भारती को क्यों ही पूछेगी। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इस निर्णय का अभिनंदन। ये सभी नाम अपने अपने क्षेत्र में ऐसी लहरें पैदा करेंगे जिससे पूरा प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाभान्वित होगा। लेकिन ये चुनाव किसको लाभान्वित करेगा, ये उन्होंने नहीं लिखा, भाजपा को या कांग्रेस को। लेकिन उनका ये ट्वीट इस तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि सूची में उनका नाम ना होने से वो आहत है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र ये लिखता है कि मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। इससे मुझे बहुत दिक्कत एवं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सच नहीं है। यानी बीजेपी आलाकमान ने अभी सिर्फ 2 सूची जारी की है, और उससे ही उमा भारती को अंदाजा हो गया कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा ना करने का आग्रह किया, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। ना तो मैंने खुद को किनारे लगाया और ना ही कोई मुझे किनारे लगा सकता है। लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो चुनाव के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहती। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिन सिद्धांतों पर आस्था रखती हूं उन पर विजय प्राप्त करूं। आप जानते ही हैं कि लंबे समय से उमा भारती अपनी ही पार्टी को घेरती आई हैं। यही नहीं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया था। ऐसे में उनके इस ट्वीट को उन्हीं मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उनकी राय पार्टी से अलग रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट से यह भी साफ कर दिया कि क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगी। उन्होंने लिखा कि मैं पिछले साल बद्री, केदार एवं हिमालय नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ शराबबंदी की मुहिम में शामिल थी। इस साल मैं कुछ समय के लिए कार्तिक मास में हिमालय एवं बद्री, केदार जाने के लिए व्याकुल हूँ। बस इतनी सी बात। हालांकि उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उनके इस ट्वीट के यही मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने 6वें और आखिरी ट्वीट में एक बार फिर महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा ही दिया। उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत से राजनीतिक दल एवं समाज सेवी संगठन प्रयासरत हैं। मेरी भी इस विषय पर आस्था है जो राजनीति से परे है, जिससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे की वजह से बीजेपी आलाकमान और उमा भारती के बीच खटपट हो गई है। आपको याद भी होगा, कुछ दिन पहले तक जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं जाना था जन आशीर्वाद यात्रा में, मुझे नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, लेकिन कम से कम झूठे मुंह से ही आमंत्रण भेज देते। जब इतने सारे नेताओं के फोटो लगाए तो एक मेरा भी चिपका देते बगल में। इसके अलावा उन्होंने खुलकर कहा था कि वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं, ना कि सिर्फ पोस्टर गर्ल बनकर।
उमा भारती ने कहा था कि वो मुझे सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बुलाते हैं। 2017 में यूपी चुनाव में जो चेहरे दिखाई दिए थे उनमें एक चेहरा मेरा भी दिखाया गया था। मुझे सिर्फ पोस्टर गर्ल नहीं बनना है कि चेहरा दिखा दिए और वोट ले लिए। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे गरीबों और असहाय के लिए 15 से 20 साल और काम करना है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 साल छोटी हूँ। प्रदेश में भी वीडी शर्मा से सिर्फ बड़ी हूँ, बाकी सभी नेताओं से छोटी हूँ। यानी उन्होंने संकेत दिया था कि जब मोदी चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं तो उनसे बहुत छोटी हूँ। तब दावा किया जा रहा था कि उमा भारती ने आला कमान को चेतावनी दे दी है कि मुझे साइड करने की सोचना भी मत। इसका संकेत गया कि उमा भारती एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में प्रभावी भूमिका की तलाश कर रही हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो विधानसभा लड़ना चाहती हैं या लोकसभा। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने अभी भी इनकार नहीं किया है। लेकिन जब उन्होंने खुद ही साइड कर लिया तो कयासों का बाजार गर्मा गया कि उमा भारती और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए बीजेपी की फायर ब्रांड नेता ने पार्टी से दूरी बना ली है। अब उमा भारती की नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश करेगी या फिर उन्हें दरकिनार कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।